सो गाइस एथिकल हैकिंग स्कूल में आज हम लोग डिस्कस करेंगे फेडोरा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो कि एक लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्ट्रो वर्जन है। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है काफ़ी लाइट वेट है। आप स्मॉल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाहते हो, लाइनेक्स को फुल एंजॉय करना चाहते हैं, चाहे वो एथिकल हैकिंग सीखने के लिए हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी, बहुत सारे इसके अंदर भी हम लोग पेनिट्रेशन टूल्स एंड बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। चूँकि यहाँ पे आप देख रहे हो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे वर्क करना है, कंप्लीट डिस्ट्रो जो फेडोरा का है, इसके बारे में मैं आप लोगों को डिस्कस करके लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन करते हुए दिखाऊंगा। बट बिफोर दैट, आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारे एथिकल हैकिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स टॉपिक्स, जिसके अंदर काली लिनक्स की फुल सीरीज मैंने कवर किया हुआ है, प्लस साथ में मैंने बहुत सारे सिक्योरिटी पॉइंट को कवर किया है। तो ज़रूर आप चैनल पर विजिट करके इन सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं और एथिकल हैकिंग का एडवांस में सीख सकते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी वगैरह के लिए अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड गाइस बात करते हैं अगर इस ट्यूटोरियल में, तो हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक VMware वर्क स्टेशन, जो कि आप इजीली वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं दिखा देता हूँ कैसे इमेजेस मिलेंगी और कैसे इसको डाउनलोड करना है, कौन सा ISO फाइल आपको चाहिए होगा, ताकि आप इजीली या प्रॉपर तरीके से अपने फेडोरा ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर पाएँ और यूज़ कर पाएँ। तो सबसे पहले आपको आ जाना है अपने ब्राउज़र पर। ब्राउज़र में आपको सर्च करना है, यहाँ पे सबसे पहला जो ऑपरेटिंग एप्लीकेशन है VMware वर्क स्टेशन, आप प्लेयर डाउनलोड कर सकते हैं या VMware वर्क स्टेशन डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपको मिलता है और ट्रायल वर्जन के लिए, सीखने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर लें, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, 1 महीने तक का आपको फ्री में मिलता है। या VMware प्लेयर अगर आप जाते हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए फ्री है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। VMware फटाफट डाउनलोड कर लेंगे। VMware के बाद जस्ट आपने यहाँ पे सर्च करना है एक और इमेज है, जो कि है आपका फेडोरा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंपल कौन सा एडिशन आपने डाउनलोड करना है, आप लिखेंगे फेडोरा डाउनलोड, ओके। ये बस लिख कर एंटर कर देना है एंड देन फर्स्ट लिंक से जाना है आपको। फर्स्ट लिंक के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ इस तरीके का कंसोल। यहाँ पे सर्वर IoT नहीं यूज़ करना है एंड यहाँ पे आप वर्क स्टेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट करिए। वर्क स्टेशन में आने के बाद जस्ट आप नीचे आएंगे तो ये सब कुछ ऑप्शंस डिटेल्स दिया हुआ है, किस पर्पस के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और कौन से लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे एक डाउनलोड सेक्शन होगा, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ISO फाइल मिल जाएगा। ISO फाइल अगर आपके पास 32 बिट है, 64 बिट है, उस हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ 64 बिट DVD ISO। डाउनलोड पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। ऑलरेडी हमारे पास डाउनलोड है ये। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको क्या करना है, न्यू मशीन क्रिएट करना है, क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन। स्टेप आपको दिखा देते हैं कैसे इंस्टॉल करना है, क्रिएट नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। अगेन यहाँ पे देखो जो ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया है, इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। लाइनेक्स फेडोरा 64 बिट सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। एंड देन यहाँ पे आप कोई भी नाम देंगे, जैसे मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ फेडोरा, और ये C डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाकर स्टोर होगा। नेक्स्ट कर देंगे। एटलीस्ट 2 कोर का प्रोसेसर आप ले लेंगे एंड जस्ट आप नेक्स्ट करेंगे। 2 GB रैम एनफ है इसके लिए, प्रॉपर काम करता है, मैंने यूज़ करके देखा, कोई इशू नहीं होता है। नेट पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे, अडॉप्टर सेटिंग वगैरह सब कुछ फटाफट हो जाएगा। एंड देन फाइनली आपको क्या करना है, 20 GB 30 GB 50 GB 60 GB 100 GB जो भी स्पेस देना चाहते हैं वो दे दें। बट एटलीस्ट अगर प्रॉपर काम करना है तो 20 GB का स्पेस देकर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, ताकि सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटा एक फाइल के अंदर स्टोर हो। नेक्स्ट करेंगे एंड जस्ट फिनिश कर देंगे। बिफोर फिनिश आप कस्टमाइज हार्डवेयर में जाकर अपना ISO फाइल ऐड कर लीजिए। जस्ट यहाँ पे आपको जाना है, यूज़ ISO फाइल सेलेक्ट करना है एंड जहाँ कहीं भी आपने ISO फाइल रखा है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे माई डेटा के अंदर आ जाऊँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ISO के अंदर, और लिनक्स डिस्ट्रो के अंदर आ जाना है। फेडोरा ऑपरेटिंग सिस्टम ये सेलेक्टेड है। यहाँ पे कर लेने के बाद क्लोज कर देना एंड देन फिनिश कर देना। फाइनली आपका इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करने के बाद बस बेसिक 1 से 2 स्टेप फॉलो करने हैं एंड देन आप फटाफट इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके से फर्स्ट मतलब ऑप्शंस आएगा। आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, स्टार्ट फेडोरा वर्क स्टेशन लाइव 35, एंटर की प्रेस करना है एंड देन आप नेक्स्ट मूव पर आ जाएंगे। जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट हो जाएगा। बूट हो जाने के बाद फटाफट आप इसको यूज़ कर सकते हैं लाइव, या इसको परमानेंटली इंस्टॉल करना है तो उसका भी ऑप्शंस मैं दिखा देता हूँ कैसे इसको परमानेंटली इंस्टॉल करना है। देन फाइनली आपका इस तरीके से इनरोलमेंट आ जाएगा। और यहाँ से आपको देखो, अगर आप ट्राई करना चाहते हो
लाइव इसको यूज़ करना चाहते हो, इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो भी आप यूज़ कर सकते हो। बट जैसे ही आप रीस्टार्ट करोगे आपका सारा सेटिंग, सारा सॉफ्टवेयर जो भी आपने इंस्टॉल किया है सब डिलीट हो जाएगा। बट अगर आप इसको अपने हार्ड डिस्क में इंस्टॉल कर लेते हो तो बहुत आसानी से आप इस पे काम कर पाएंगे। अपना जो भी सेटिंग करते हैं, जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, सब सेव रहेगा। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल टू हार्ड ड्राइव कर लेता हूँ एंड बस आपको डायरेक्टली एक पैनल मिलेगा जहाँ से अपना लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करिए, हार्ड डिस्क सेलेक्ट करिए और इंस्टॉल कर दीजिए। ऑलरेडी हमारे पर इंस्टॉल है, बट बहुत सारे लोग, मुझे पता है, बिगनर होते हैं, दे डोंट नो दैट हाउ टू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग वर्चुअल मशीन, यूजिंग VMware एप्लीकेशंस। सो डेफिनेटली ये आपको इतना जो पार्ट है काफ़ी हेल्प करेगा। और उसके बाद मैं अपने इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पर लॉगिन करके दिखाऊंगा, आपको ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा। सो फाइनली देखो हमारा OS बूट हो चुका है एंड कुछ इस तरीके से लॉगिन पैनल आता है एंड यहीं पे आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मिल जाएगा। तो बस थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स थोड़ा सा टाइम लेते हैं अपने कंसोल को इनेबल करने में, इंस्टॉलेशन प्रोसेस को लेने में, तो हम लोग वेट करते हैं। ओके डन, ये आ गया आपका। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट करिए, मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। इसके जस्ट बाद आपको कंसोल मिलेगा, हार्ड डिस्क कहाँ से सेलेक्ट करना है एंड अदर ऑप्शंस। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे इंस्टॉल डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना है, इस पर ज़रूर करेंगे अदरवाइज ये बिगन इंस्टॉलेशन का ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसको सेलेक्ट करें एंड यहाँ से आप अपना हार्ड डिस्क सेलेक्ट करके डन कर दें। ओके, तो इतना कर देने के बाद आप जस्ट आगे का प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वेट करना है, एक्चुअली ये क्यों वेट करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे डिस्क आपका जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा एंड डिस्क सेलेक्ट हो जाने के बाद फाइनली आपको नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड कर देना है। आप यहाँ से एशिया कोलकाता सेलेक्ट कर लें क्योंकि ये भी एक बहुत ही मैंडेटरी पार्ट है। आपका डेट और टाइम स्पेसिफिकेशन प्रॉपर तरीके से लेने के लिए एशिया कोलकाता होना ज़रूरी है फॉर इंडिया कंट्री। ओके, अदर कंट्री के लिए आप अपना जो भी जोन है सेलेक्ट कर लें एंड देन फाइनली बिगन इंस्टॉलेशन पर क्लिक कर देंगे। आपका इंस्टॉलेशन ओके हो जाएगा। इसके बाद कोई भी सेटिंग कुछ नहीं करना है, इंस्टॉलेशन ग्रब से लेके हर चीज़ का ये कर देगा। तो फाइनली मेरा इस तरीके से हो जाएगा। मैं इस मशीन को ऑफ कर देता हूँ एंड देन ऑफ करने के बाद जस्ट मैं अपना जो ऑलरेडी इंस्टॉल है इस पर क्लिक करूँगा। मैंने यहाँ पे एक यूज़र बना रखा है SQLive-Fedora। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे उस समय ये पूछेगा आपसे यूज़र नेम, तो आप यूज़र नेम पासवर्ड अपना देकर सेट कर देना एंड देन मैं यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ, लॉगिन करता हूँ एंड हमारा इस तरीके से कुछ फेडोरा ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। तो सबसे पहला लुक जो हमारा आता है कुछ इस तरीके से है और अगर मैं इसको फुल स्क्रीन कर दूँ तो कुछ हमारा जो ऑप्शन है इस तरीके से दिखने वाला है। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं कवर करने वाला हूँ बहुत सारे टॉपिक जो कि आपको A to Z मास्टर बना देगा फेडोरा में। डाउनलोड देख लिया आपने, इंस्टॉलेशन देख लिया, प्लस यहाँ पे GUI लेवल पर कैसे आप अपने फेडोरा ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हो, ये सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे बता देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे रेजोल्यूशन देखो कुछ इस तरीके से, दिस इज़ द फर्स्ट लुक फॉर योर फेडोरा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्प्ले में आकर आप अपना रेजोल्यूशन सेट कर लें। रेजोल्यूशन सेट कर देने से आपका ये जो फॉन्ट वगैरह कुछ इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। और जस्ट यहाँ पे आपको आना है, रेजोल्यूशन इतना कम है तो मैं इसको थोड़ा सा 90/20 1080 कर देता हूँ एंड देन अप्लाई कर देता हूँ। फाइनली देखो कितना अच्छा सा आपको यहाँ पे एक लुक अभी मिल जाता है। ओके, इस तरीके से करने के बाद अगर आप इसको स्केल करना चाहते हैं 200 तक तो इसको कर सकते हैं यहाँ से एंड देन अप्लाई कर दें। थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह जो है यहाँ पे कुछ इतना बड़ा बड़ा ऐसे दिखने लगेगा, बट आई थिंक दिस इज़ द वेरी बिग। ओके, बहुत बड़ा है ये, तो मैं इसको अप्लाई करके स्मॉल ही रखता हूँ एंड कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहने देता हूँ। बाकी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो जस्ट ये फर्स्ट सेटिंग था आपके फेडोरा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। नाउ सी सेकेंड ऑप्शन यहीं पे आपको मिल जाता है, चेंज बैकग्राउंड ऑप्शन। बैकग्राउंड ऑप्शन में आप अपना बैकग्राउंड वॉलपेपर वगैरह सेट कर सकते हैं और काफ़ी यूनिक वॉलपेपर इसके अंदर हमें इनबिल्ट मिल जाता है, कोई इशू नहीं होगा। तो मैं यहाँ से कोई भी एक वॉलपेपर सेलेक्ट कर लूँगा, लाइक मैं अगर ये डार्क थोड़ा सा है इसको सेलेक्ट कर लूँ, ऑलरेडी ये सेलेक्टेड है तो कौन सा ये बढ़िया लग रहा है एंड मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ये वाला सेलेक्ट करने के बाद जस्ट आपने अप्लाई ओके कर देना है। जो भी आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से सेलेक्ट कर लें। थोड़ा सा डार्क अच्छा लगता है तो मैं यही रहने देता हूँ एंड जस्ट बैकग्राउंड सेटिंग के बाद इसको क्लोज कर देना है। अगर कोई एडिशनल पिक्चर है वो भी आप सेट कर सकते हैं।
बस राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन आपको मिल जाता है। नीचे कोई भी ऑप्शन आइकन नहीं मिलता है, यहाँ पे एक एक्टिविटी ऑप्शन है, उसको मैं दिखाता हूँ क्या है। यहाँ पे आपको नेटवर्क सेटिंग मिल जाता है, इंटरनेट कनेक्टेड है, ब्लूटूथ है, जो भी है आप देख सकते हो। और यहीं पे वॉल्यूम वगैरह का आप अपना सेटिंग कर सकते हो, सारा का सारा ऑप्शन यहीं पे है। आप यहीं से लॉग आउट, शट डाउन, रीस्टार्ट सारा कर सकते हैं। एंड यहीं से आप सेटिंग भी ओपन कर सकते हैं, इंटरनेट सेटिंग भी यहीं से ओपन कर सकते हैं सारे ऑप्शन से। जैसे इंटरनेट पर क्लिक करिए, वायर्ड सेटिंग पर आ जाइए। पहले तो मेरा यहाँ पे इंटरनेट वगैरह भी चल रहा है क्योंकि मैंने नेट सेलेक्ट कर रखा था इंस्टॉलेशन के समय। और जस्ट इस पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ आईपी डिटेल्स और ये सब मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से आईपी वर्जन 4 मैनुअल सेटिंग, यहाँ से जो भी अगर मैनुअल आईपी देना है तो वो भी मैं दे सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट मैं ऐसे ही रहने देता हूँ क्योंकि मुझे अभी आईपी एड्रेस असाइन नहीं करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे कंपनी में या हमारे नेटवर्क में जो आईपी है वो 10 की रेंज में चल रहा है, तो मैं यहाँ पे दूंगा 10.0.0. मान लिया मेरी आईपी इस रेंज में है। यहाँ पे सबनेट मास्क आपको दे देना है, ऐसे कुछ करके जो भी आपके नेटवर्क में चल रहा है। गेटवे आईपी यहाँ पे असाइन कर देंगे, देन अप्लाई कर देंगे। बट राइट नाउ आई डोंट नीड टू कन्फिगर स्टैटिक और मैनुअल आईपी, तो मैं यहाँ पे DHCP रहने देता हूँ एंड देन अप्लाई कर देता हूँ। फाइनली ऑन ऑफ कर देंगे। आप आईपी सेट करने के बाद आपकी न्यू आईपी इनरोल हो जाएगी एंड देन इसको क्लोज कर देना है। बस ये काम हो गया। एंड दोबारा यहाँ से एक्टिविटी ऑप्शन पे आइए। तो एक्टिविटी ऑप्शन पे बहुत सारे डेस्कटॉप के लिए वॉल पे मतलब डेस्कटॉप मिल जाएगा। जैसे इस पर आ जाइए, इस पर आ जाइए, दो है। तो ये आप यहाँ पे कुछ काम करना चाहें कर सकते हैं, दोबारा से एक्टिविटी में आके इस पे चाहें तो दूसरा काम कर सकते हैं। ओके, तो एक बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है। डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र हमें यहाँ पे फायरफॉक्स का मिल जाता है, कैलेंडर मिल जाता है। फाइल्स के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। फाइल्स जैसे कि आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हो, सी ड्राइव बनता है, डॉक्यूमेंट डाउनलोड, ये सब तो ये यहाँ पे मिल जाएगा। एंड देन फाइनली एक बार और एक्टिविटी ऑप्शन पे आइए और यहाँ से आप शो ऑल एप्लीकेशन कर लो या यहाँ पे सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट ओपन कर सकते हो। ओके, यहाँ से आपको कंप्लीट इसका मार्केट प्लेस मिल जाएगा जहाँ से आप अपने नीड के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इनरोल कर सकते हैं, ऐड या इंस्टॉल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर कैटलॉग इज बीइंग डाउनलोडेड, ये डाउनलोड हो रहा है, इसको होने देते हैं। एंड देन फाइनल एक्टिविटी पर आइए, यहाँ पे सेलेक्ट करिए, ये सारे इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस आपको मिल जाते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये बस इतने ही एप्लीकेशंस होते हैं जिसके अंदर लिब्रे ऑफिस का कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है, फ्री है। ऑफिस के लिए आपको कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पे एप्लीकेशंस डिटेल्स मिल जाती हैं। टर्मिनल आपको मिल जाता है जहाँ से आप पूरा का पूरा कमांड लाइन ऑपरेट कर सकते हैं, ये टर्मिनल है। एंड अगेन एक्टिविटी पर आइए, फुल एप्लीकेशंस पर आइए। यूटिलिटी के अंदर आप डिस्क यूसेज चेक कर सकते हैं, अपना इंटरनेट कनेक्शन, डिस्क सेटिंग, पार्टीशन बनाना, स्क्रीनशॉट लेना, लॉग डिटेल्स एंड सिस्टम रिपोर्ट्स, फॉन्ट वगैरह यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हो जाएगी। एप्लीकेशन ओपन करना है, एप्लीकेशन मैनेजर ओपन करना है, तो यहाँ भी ऑप्शन आपको मिलता है। आई थिंक यहाँ कहीं पे होगा एप्लीकेशन रिलेटेड डिटेल्स। तो फेडोरा मीडिया राइटर, ओके अभी नहीं है यहाँ पे, तो इसके अंदर आ जाते हैं। ओके, यहाँ पे नहीं है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे एक कंसोल मिलता है। ये कंसोल जहाँ से आप सॉफ्टवेयर वगैरह को मैनुअली इंस्टॉल, अपडेट और ग्राफिकल लेवल पे कर सकते हैं। ओके, तो फाइनली ये रहने देते हैं एंड जस्ट इसको सॉफ्टवेयर वगैरह का जो भी पार्ट है इसको प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल होने देते हैं। ये हमारा होम डाउनलोड डायरेक्टरी सारी चीज़ें मिल जाती हैं जहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको मैनुअली कोई भी चीज़ बनाना है, ऐड करना है, सो फाइनली एक्टिविटीज़ पर आइए, फाइल्स पर आइए। अगर डेस्कटॉप पर कोई आइकन्स फाइल फोल्डर डायरेक्टरी बनाना है तो न्यू फोल्डर यहीं से क्रिएट कर सकते हो। फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ न्यू DIR और जस्ट आपको क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखो आपका एक डायरेक्टरी बन जाएगा। यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगी एंड बस आप इसको क्लोज कर दो। तो ये सारे ऑप्शंस काफ़ी इजी हैं मैनेज करना। एंड देन फाइनली यहाँ पे आपको मिल जाता है एप्लीकेशंस जो कि टर्मिनल लेवल पर है। तो GUI लेवल पर मैनेज करना आसान है। अब GUI की कंप्लीट सेटिंग यहाँ से ओपन करके आपको दिखा देता हूँ क्या क्या मिलता है। काफ़ी इजी है इस पे काम करना, जैसे कि इसके एप्लीकेशंस पर काम करना, इसकी सेटिंग्स पर काम करना, ब्लूटूथ इनेबल डिसेबल करना, बैकग्राउंड सेटिंग सेट करना, नोटिफिकेशन सेट करना, सर्च ऑप्शन में क्या क्या देना चाहते हो डिफ़ॉल्ट के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए कैसे, एप्लीकेशंस वगैरह का क्या मैनेजमेंट सिस्टम आप देना चाहते हो, दीज आर द एप्लीकेशंस। ओके,
बैक करिए यहाँ से एंड देन आपको प्राइवेसी रिलेटेड ऑनलाइन अकाउंट्स बना सकते हैं इसमें, जैसे गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का, ये सारे ऑप्शंस बनाने का ऑप्शन आ जाता है। शेयरिंग ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, साउंड को ऑप्शन, पावर का डिस्प्ले का एंड कीबोर्ड, प्रिंटर, रिमूवल मीडिया, कलर्स, एवरीथिंग, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। इवन देन यूजर के बारे में भी यहीं से आप ऐड रिमूव कर सकते हैं। यूजर सेक्शन पर आने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो है सीको लाइव फेडोरा है, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, ये कैसा है यहाँ पे देख सकते हो। एंड जस्ट आप इसके मतलब नए यूज़र को क्लिक करना है तो यहाँ से अनलॉक पे क्लिक करना होगा और अपना पासवर्ड यहाँ पे देकर एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आप लॉगिन कर पाएंगे और यहाँ से आप ऐड यूज़र करेंगे तो नया यूज़र बना पाएंगे। आप स्टैंडर्ड यूज़र बनाना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से बना लें। अगर आप एक स्टैंडर्ड यूज़र बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से सेलेक्ट करें, इस फुल नेम, यूज़र नेम, उसका पासवर्ड दें और लॉगिन ऐड कर दें। यहाँ से इंटरप्राइज लॉगिन में डोमेन से लॉगिन करने के लिए पूछ रहा है, इधर नहीं आपको जाना है, आपको बस यहाँ से फुल नेम देकर क्रिएट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे एक फुल नेम दे देता हूँ, स्टूडेंट नेम से मैंने दे दिया एंड देन यहाँ पे फुल नेम आ जाएगा। पासवर्ड यहाँ पे सेट कर देंगे, पासवर्ड मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसे सेट कर देता हूँ। ओके, जैसे कि ये हो गया। एंड इसका देखो पासवर्ड का एल्गोरिदम जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक ये आपका वर्क नहीं करेगा। तो मैं यहाँ से ऐसे कुछ कर देता हूँ, देखो अभी वर्क कर गया। एक बार मैं फिर से इसका शायद टाइपिंग में कुछ मिस्टेक था, ऐसे कर देता हूँ। देन जस्ट नेक्स्ट करना है आपको यहाँ पर। ओहो, ये आपका आ जाएगा एंड देन फाइनली अगेन यहाँ पे ऐसे करके ऐड कर दीजिए ऑथेंटिकेशन और यहाँ से ऐड कर दोगे, आपका यूज़र सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। तो ये लोकल यूज़र अकाउंट बनाना हो गया। इसको रिमूव करना है तो यहीं से आप रिमूव कर सकते हैं। बट अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो ये तब बनाइए जब आपको लगे कि हाँ, या इस अकाउंट को बना तो सकते हो बट इसको लॉगिन तब करो जब लगे कि हाँ हमें एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट की ज़रूरत है। क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट की ज़रूरत है तभी आप इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हो और फुल कंट्रोल के साथ सारी सेटिंग मैनेज कर सकते हो। लेकिन एक सिक्योरिटी लेवल पर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा वल्नरेबिलिटी भी है, क्योंकि अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉगिन करके काम करा है, कुछ भी उसके अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड करते, कुछ भी ऐसी फाइल स्क्रिप्ट डाउनलोड हो जाती है तो ईजिली कॉम्प्रोमाइज़ होने का चांस होता है। तो जब ज़रूरत रहे तब आप एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से काम करिए, अदरवाइज इसको डिसेबल रखिए। ओके, तो ये तरीका है प्रॉपर तरीके से काम करने का। 2 अकाउंट बन गया एंड देन फाइनली मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं ls स्पेस स्लैश होम, कहेंगे ये मैंने क्या लिखा, तो मैंने एक स्टूडेंट अकाउंट बनाया था और एक ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट था। ये होम के अंदर सारे अकाउंट की डिटेल मिलती है और ये होम जो होता है ना, एक फाइल सिस्टम हायरार्की होता है। थोड़ा सा मैं इसको डिटेल्स में समझाता हूँ तब समझ में आएगा। ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर का जो कैटलॉग है ये बन रहा है, इसको हम लोग साइड में रखते हैं एंड इसकी जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग देखेंगे कैसे इस पे आगे काम करना है। ओके, अभी के लिए मैं इसको साइड में रखता हूँ। फाइनली अगर ये टर्मिनल आप देख रहे हो, इस टर्मिनल के अंदर एक और टर्मिनल ओपन करना है तो इस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं ग्राफिकली, बट कंट्रोल शिफ्ट टी से भी एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा। एक नया टर्मिनल ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट और एन की प्रेस करेंगे, एक न्यू टर्मिनल आपका ओपन हो जाएगा, है ना। इंटरेक्टिव मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट। सेकेंड थिंग, अगर मैं टर्मिनल पर काम कर रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है और मैं चाहता हूँ इस टर्मिनल का जो भी फॉन्ट है, कमांड्स है, वो जूम हो जाए। तो अगर आप यहाँ से स्क्रीन ड्रैग कर लेते हैं तो ये बड़ी हो जाएगी स्क्रीन, बट यहाँ पे जो फॉन्ट है ना वो वैसे की वैसे दिखेगा। तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस आइकन जो है इसको प्रेस करिए, आप देखिए ये टर्मिनल आपका कितना बड़ा हो रहा है। ओके, कंट्रोल शिफ्ट एन मैं करता हूँ, डिफ़ॉल्ट टर्मिनल पे सेटिंग करते हैं तो बेटर हमें रिजल्ट मिलता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये देखो ऐसे, है ना। और कंट्रोल के साथ माइनस की प्रेस करेंगे तो आपका स्मॉल हो जाएगा, ओनली कंट्रोल के साथ माइनस। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस आप प्रेस करके इसको अपने नीड के अकॉर्डिंग जूम कर लीजिए एंड देन फाइनली आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है आपके जो भी मतलब कमांड्स हैं, जो भी चीज़ करना चाहते हो सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ से एक्टिविटी में आता हूँ और यहाँ से डायरेक्टरी ओपन कर लेता हूँ, फाइल सेक्शन, और यहाँ पे मैं इसको मैनेज करना बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ। अब ये रूट का डायरेक्टरी है और इसके अंदर जो भी आपका डेटा है, मतलब कि ये जो हमारा यूज़र है ना, सीको लाइव फेडोरा, ये यूज़र को डिनोट करता है, ये एक सेपरेशन है और ये हमारा
मशीन का नेम है, और टिल्ड इस साइन को बोलते हैं, टिल्ड मतलब होम डायरेक्टरी है, और डॉलर साइन का मतलब होता है लोकल यूजर से लॉगिन हूँ मैं। अगर ये हैश दिखा रहा है मतलब आप रूट यूजर से लॉगिन है। रूट यूजर की प्रिविलेज कंप्लीटली लेने के लिए सूडो स्पेस -i की प्रेस करके एंटर कर दीजिए, और यहाँ पे जस्ट आप अपना पासवर्ड टाइप करके एंटर करें। अभी देखो यहाँ पे रूट यूजर से आप लॉगिन हो गए हो, एंड फेडोरा आपकी मशीन का नाम है, आप रूट के लोकेशन पर हैं, एंड ये हैश दिखाने लगा यहाँ पे। तो बस इतना सा डिफरेंस होता है। अभी अगर आपको बाहर जाना है तो एक कमांड है एग्जिट, इसको एंटर करिए, आप देखो लॉग आउट हो जाओगे एंड बाहर आ जाओगे। काफ़ी आसान है इस पे काम करना। एक एक कमांड्स को आप एग्जीक्यूट करना देख लेंगे, सीख लेंगे, तो कंपनी के लिए, इंडस्ट्री के लिए, अपने एल्गोरिदम या सिक्योरिटी को समझने के लिए सब चीज़ों का यूज कर सकते हो। आगे जितनी भी लैब मैं कराऊंगा वो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू या ऑपरेटिंग सिस्टम पर मैं एप्लीकेशंस डाउनलोड इंस्टॉल करा के कराऊंगा। एथिकल हैकिंग का फुल सीरीज आप लोगों को दिया जा रहा है। दूसरे वाले चैनल पर फुल कोर्स भी अपलोड हुआ था एक, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में मैंने चीज़ें कवर किया हुआ है। ठीक है, इतना तो सभी लोगों को क्लियर हो गया। नाउ अब मुझे यहाँ पे चेक करना है कि हमारे होम डायरेक्टरी पर जो सीखो लाइव का, इस पे क्या क्या रखा हुआ है। तो ls मतलब लिस्ट डायरेक्टरी होता है, एंटर करिए। देखिए डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड है, ये सारा आपको मिल जाता है। अगर आपको डेस्कटॉप के अंदर जाना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा cd स्पेस और डेस्कटॉप। ये थोड़ा सा केस सेंसिटिव है, डी कैपिटल है तो डी कैपिटल लिखना पड़ेगा, अगर स्मॉल लिखेंगे तो ये फाइल डिटेक्ट नहीं करेगा। एंटर कर देंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेस्कटॉप। अब अगर आप डेस्कटॉप पर ls से चेक करें, लिस्ट डायरेक्टरी करें, तो यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनी हुई है न्यू dir, तो ये आपके सामने दिख रहा है। अब मुझे अगर इस डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो rmdir स्पेस न्यू dir लिख के एंटर कर देंगे, ये डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी। ओके, मुझे एक डायरेक्टरी बनाना है तो mkdir स्पेस न्यू dir एंटर कर देंगे, ये डायरेक्टरी बन जाएगा। मुझे एक साथ मल्टीपल डायरेक्टरी बनाना है तो mkdir न्यू dir1 स्पेस न्यू dir2, ऐसे जितना भी नाम है आप दे दो, और यहाँ पे देखो सारी डायरेक्टरीज आपका एक साथ बन जाएगा। ओके, इतना ही नहीं, बहुत ही कमाल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। mkdir स्पेस आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए एंड $8 तक लिखकर आप ब्रैकेट से क्लोज करिए और ऐड करिए। ये देखो ABCDEFGH ये पूरा का पूरा आपको लिख के दिखा देगा, डायरेक्टरी बना देगा उस लोकेशन से। ऐसे 1 से 10 तक, 1 से 20 तक जो भी आप डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं कर सकते। फाइनली इतना हो जाने के बाद मैं यहाँ पे पूरा का पूरा अगर डिलीट करना चाहूँ तो इस कमांड को रिकॉल करने के लिए अप एरो की प्रेस कर सकते हैं, RMDIR स्पेस एंटर कर दीजिए, वो पूरी डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी। अगर आपको पूरा का पूरा ये लोकेशन क्लीन करना है तो RMDIR स्टार लगा के एंटर कर दो, वो सारी डायरेक्टरी को डिलीट कर देगा। कितना इजी वे से आप काम करें। मेरा मशीन जो है काफ़ी लाइट वेट वे पे काम कर रहा है और पूरा का पूरा मैं लाइनेक्स इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। फाइनली इतना हो जाने के बाद आप यहाँ पे अगली कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे mkdir से तो डायरेक्टरी बन रही है, तो मैं एक डायरेक्टरी बना देता हूँ dir करके, और मुझे एक फाइल बनाना है तो टच कमांड से ब्लैंक फाइल बनती है, टच स्पेस फाइल .txt यहाँ पे मैं क्रिएट कर सकता हूँ, तो ये txt फाइल बना देगा। इसके अंदर जो भी लिखना है लिख सकते हैं, बट आप चाहते हो टर्मिनल के थ्रू किसी भी फाइल को बनाओ भी और उसके अंदर मैटर भी लिख दो, तो कैट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो, ग्रेटर देन का साइन लगाओ एंड यहाँ पे माई फाइल .txt एंटर कर दो। आप माई फाइल .txt बन गया, इसके अंदर मैटर लिख दीजिए, जैसे कि हाँ दिस साइड सीखो लाइव, ऐसे मैंने मेंशन किया एंड एंटर किया, कंट्रोल जेड के साथ सेव कर दिया, हमारी फाइल सेव हो गई। आप इसके अंदर आकर देख सकते हो सारा मैटर लिखा मिलेगा, ये यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर मुझे यहीं पे इस फाइल के बारे में पढ़ना है तो कैट स्पेस और माई फाइल .txt लिख के एंटर करेंगे, इसके अंदर जो भी मैटर है यहीं पे आप पढ़ सकते हो। ओके, तो ये सारा का सारा डेटा। अब मान लिया इस फाइल के अंदर मुझे कोई एडिटिंग करना है, कोई चेंजेस करना है, तो हमारे पास एक विम नाम का एप्लीकेशन होता है, बट विम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो VI लिख के डबल टैप मैंने प्रेस किया तो ये सब दिखा रहा है, कह रहा है कि ये सब कुछ इस नाम से अवेलेबल नहीं है, जो नाम अवेलेबल है यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, तो सबसे पहले एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा विम का, या नैनो इसके अंदर ऑलरेडी होता है, नैनो एडिटर, नैनो का यूज़ करिए।
और मान लिया कि आप फाइल डॉट टी एक्स टी के अंदर आना चाहते हैं या इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं तो फाइल डॉट टी एक्स टी एंटर कर दो। अब यहाँ पे देखो ये एक नैनो एडिटर है, फाइल को एडिट कर सकते हो यहाँ से। मैटर आप लिखिए जो भी लिखना है। मैटर लिखने के बाद जस्ट आप नीचे देखिए ऑप्शन दिया हुआ, कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करेंगे तो राइट आउट हो जाएंगे। तो कंट्रोल ओ मैंने प्रेस किया, ये राइट हो गया। अब कह रहा है कि ठीक है, फाइल का नाम क्या देना चाहते हो, फाइल डॉट टी एक्स टी ही है, एंटर कर दो। हो गया, सेव हो गया। अब यहाँ से अगर एग्जिट करना है तो कंट्रोल एक्स कर सकते हो, जैसा कि मैं यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, मैं बाहर आ गया। फाइल डॉट टी एक्स टी के अंदर आइए, देखिए जो भी मैंने यहाँ पे लिखा था वो सब मिल जाएगा और ऑलरेडी सेव हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई बनी बनाई फाइल है उसके अंदर कुछ और ऐड करना है, कुछ लाइनें, तो यहाँ से कर सकते हैं। बट सबसे बेस्ट आपको विम एडिटर मिल जाता है। अगर विम एडिटर आपको यूज करना है तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे विम को इंस्टॉल करेंगे। कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए इसके अंदर यम कमांड का इस्तेमाल करते हैं, यम स्पेस इंस्टॉल स्पेस। जिस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपडेट करना है मुझे अपना ओएस, अपडेट लिख के एंटर कर दूंगा, ये अपडेट हो जाएगा। अपग्रेड करना है तो अपग्रेड में लिख कर एंटर कर दूंगा, ये अपग्रेड हो जाएगा। अगर इसका कोई अपग्रेडेड वर्जन है तो ऑलरेडी मेरा सबसे लेटेस्ट है। दूसरी चीज, यम स्पेस इंस्टॉल स्पेस मैं विम लिख कर एंटर करता हूँ तो ये मेरे से परमिशन पूछेगा कि यू डू नॉट हैव सुपर यूजर प्रिविलेज। ओके, सो अगर आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो यू नीड टू गो विथ सुपर यूजर प्रिविलेज और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा sudo sudo स्पेस yum स्पेस इंस्टॉल स्पेस vim स्पेस एंटर। जैसे मैं इतना करूंगा ये पासवर्ड मांगेगा, तो मैं पासवर्ड अपना देकर जैसे ही एंटर करूंगा ये डाउनलोडिंग इंस्टॉल कर देगा। अगर ये एप्लीकेशन इस नाम से है, जरूरी नहीं कि एप्लीकेशन हर जगह पे इसी नेम से है। चलिए देखते हैं क्या प्रोसेस यहाँ पे ये स्टार्ट करता है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये दे रहा है कि ये पीआईडी बोल रहा है कि इस नाम का एक एप्लीकेशन रन कर रहा है, जो कि ये बैकग्राउंड में मेरा चल रहा है। ये इसी एप्लीकेशन को दिखा रहा है कि ऑलरेडी कुछ चल रहा है। अगर मैं इस टास्क को किल कर देता हूँ एंड देन फाइनली यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल सी कर दूँ, अबॉर्ट हो जाएगा। एंड अभी मुझे कैसे पता चलेगा बैकग्राउंड में कुछ चल तो नहीं रहा है, कोई डाउनलोडिंग एप्लीकेशन अगर चल रहा है तो ये बोलेगा कि जब तक वो फिनिश नहीं होगा हम अगला काम नहीं करेंगे। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले लिखना है पीएस, प्रोसेस चेक कर लेना है। तो पीएस में आप चेक करो यहाँ पे क्या दिखा रहा है। तो ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं, तो ये सिंपल है, इस प्रोसेस से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम दोबारा से आप इसको इंस्टॉल करिए। ओके, कह रहा है कि 3469 ये कोई प्रोसेस है बैकग्राउंड में चल रहा है, इसको किल करना पड़ेगा। तो किल स्पेस 3469 और एंटर कर दीजिए, नॉट टर्मिनेटेड। ओके, ठीक है, तो हमें फोर्सफुली बंद करना है तो किल स्पेस -9 स्पेस 3469 एंटर कर देंगे। ऑपरेशन नॉट टर्मिनेटेड, वाई, क्यों? सुडो किल 3469 एंटर, ये अभी हो गया क्योंकि रूट यूजर की प्रिविलेज मांग रहा था। तो इतना हो जाने के बाद दोबारा से अगर आप डाउनलोड करते हैं यम स्पेस इंस्टॉल विम तो एंटर कर दीजिए। आपका ये देखो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। अब ये अप्रॉक्स में 1 से 2 मिनट लगेगा और आपका कंप्लीट डाउनलोडिंग इंस्टॉल होके ओके हो जाए। एक्चुअली जो इसका रिपोजिटरी सिस्टम है काफ़ी स्लो है। अभी देखो मैं 2 मिनट से वेट कर रहा हूँ, 5% हुआ है। ये एप्लीकेशन काफ़ी छोटा होता है बट पता नहीं क्यों इतना टाइम लगा रहा है। तो मैं इसको रहने देता हूँ क्योंकि विम के थ्रू जो एडिटिंग होती है वो भी काफ़ी ईजी है। नैनो के थ्रू मैंने आपको बता ही रखा है, इतना टाइम वेस्ट क्यों करना है। और जस्ट मैं यहाँ पे एक नया एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल, और इसको मैं कर देता हूँ इधर मिनिमाइज होने देते हैं, अगर हो जाएगा तो ओके है। तो ये सारी चीज़ें हैं, फाइल बनाना आपने देख लिया, सारी चीज़ें अब हो गई। एंड जस्ट आपको अगर परमिशन चेक करना है तो कैसे करेंगे। तो फाइल वगैरह तो बनाना देख लिया, अब परमिशन जैसे कि ये जो फाइल्स बन रही हैं इनका परमिशन, एक्चुअली परमिशन इसमें 2-3 तरीके से होता है। सबसे पहले यहाँ पे होता है एक रीड का परमिशन। तो रीड की परमिशन के लिए ये क्या करता है, 4 से डिनोट करता है। और अगर एक और परमिशन यहाँ पे होता है जो कि राइट परमिशन है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट, और राइट के लिए ये 2 से डिनोट करता है। और एक और परमिशन होती है जो कि होता है एग्जीक्यूट का, लाइनक्स के अंदर इसको 1 से डिनोट करता है। ये तीनों परमिशन अगर एक साथ अप्लाई करना है जैसे कि रीड, मैं यहाँ पे अगर तीनों परमिशन एक साथ जैसे रीड का प्लस मुझे यहाँ पे राइट का अप्लाई करना है, रीड एंड राइट, एंड एग्जीक्यूट भी अप्लाई करना है। तो एग्जीक्यूट को एक्स से डिनोट करता है ये।
तो इसका टोटल वैल्यू जो आएगा वो 4 + 2 + 1 7 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा रीड राइट एग्जीक्यूट का फुल परमिशन। अभी मैं परमिशन अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बस लिख के दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो आप जोड़ लेंगे, जैसे रीड राइट लगाना है तो 4 + 2 होगा, राइट एंड एग्जीक्यूट लगाना है तो 2 + 1 होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले ls स्पेस -l अगर इस तरीके से लिखेंगे तो कंप्लीट परमिशन के साथ आप अपनी डायरेक्टरी को चेक कर पाएंगे जिस लोकेशन पर होंगे। एक डायरेक्टरी के बारे में चेक करना है तो यहाँ पे जस्ट इसके आगे लिख दीजिए dir, बट मैं पूरा सेलेक्ट कर लिया हूँ dir फाइल ये। तो यहाँ पे ये बता रहा है dir डायरेक्टरी जो परमिशन है, फाइल की जो परमिशन है यहाँ पे। तो ये जो परमिशन है सबसे पहले dir, जहाँ पे भी डायरेक्टरी होगा वहाँ d से डिनोट होगा, फाइल जहाँ पे होगा वहाँ पे हाइफन से डिनोट होगा। तो दूसरी चीज यहाँ पे अगर dir की परमिशन देखेंगे तो स्टार्टिंग के ये जो 3 परमिशन है ये यूजर के लिए होता है, फिर ये जो 3 परमिशन है ये ग्रुप के लिए होता है, और ये जो 3 परमिशन है ये अदर्स के लिए होता है। यानी कि अगर हमारा ओनिंग यूजर जो है, जो जो प्रेजेंट टाइम में लॉगिन है, ये रीड राइट एग्जीक्यूट मतलब डायरेक्टरी पर फुल परमिशन है इसको। अगर इसका RWX अगर ये हम लोग चेक करें तो ग्रुप जो है इसका वो भी फुल परमिशन के साथ है। और अगर हम लोग R-X करते हैं तो ये हमारा अदर यूजर, अगर अदर यूजर इस फाइल को, जैसे दूसरा यूजर जो मैंने स्टूडेंट बनाया वो इस फाइल को एक्सेस करता है, फेडोरा नाम के जो यूजर हैं इसको, तो उसको रीड करने की और एग्जीक्यूट करने की परमिशन मिलेगी, उसको डिलीट नहीं कर सकता, ना उसके अंदर कोई चेंजेस कर सकता है। तो सिंपल ये हमें मिल जाता है। अब दूसरी चीज कि अगर फाइल पर देखा जाए तो ऐसे ही रीड राइट की परमिशन है, रीड राइट की, और अदर यूजर के लिए तो ओनली रीड की परमिशन है, क्योंकि फाइल के अंदर स्क्रिप्ट होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, उसको रन कराने की प्रिविलेज सिर्फ और सिर्फ ओनिंग यूजर को रहे तो बेस्ट है। इससे अगर ऑनलाइन आपका सिस्टम हैक हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज होता है, तो जो यूजर है उसको पहले प्रिविलेज एस्केलेट करना पड़ेगा एंड देन वो राइट की परमिशन उसको मिलेगी। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। मैं यहाँ पे जस्ट अगर कोई परमिशन चेंज करना चाहता हूँ, जैसे अभी करंट टाइम में dir की जो परमिशन है अदर्स के लिए रीड एंड एग्जीक्यूट का, अगर मैं रीड राइट एग्जीक्यूट इसको भी बना दूं जैसे कि इधर है, तो मुझे इस पर 7 की परमिशन देना पड़ेगा। तो chmod ओके लिखने के बाद 7 लिख दीजिए, ये यूजर के लिए हो जाएगा, 7 लिख दीजिए ग्रुप के लिए हो जाएगा, 7 लिख दीजिए अदर्स के लिए हो जाएगा, और dir पर परमिशन सेट कर दो। देखो हो गया। अब अगर ls स्पेस -l से मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हो रीड राइट एग्जीक्यूट यहाँ पे भी हो गया, बाकी इधर तो है ही। ओके, तो 7 यूजर, ग्रुप एंड अदर्स के लिए हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं आईडी और एंटर लिखूं तो जो हमारा यूजर आईडी है वो सीखो लाइव फेडोरा, मतलब जो यूजर है हमारा वो ये है। ग्रुप जो है हमारा खुद का जो नेम बनता है उसी का एक ग्रुप बन जाता है, और ग्रुप का आईडी दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, अदर्स के लिए यहाँ पे जो भी यूजर होंगे वो दिखाएगा अलग। तो आईडी लिखने के बाद यहाँ पे बता देगा कि आपका जो यूजर है उसका आईडी क्या है। ओके, आईडी स्पेस अगर मैं रूट लिख कर एंटर करता हूं तो रूट की आईडी हमेशा 0 होती है, उसकी ग्रुप आईडी हमेशा 0 होती है, ग्रुप्स की आईडी भी 0 होती है। तो ये सिंपल आपको यूजर ग्रुप्स की आईडी वगैरह चेक करने के लिए आ जाएगा। जैसे आईडी स्पेस स्टूडेंट के बारे में मैं चेक करूं, एंटर करूं, तो स्टूडेंट के बारे में बता देगा। स्टूडेंट आईडी 1001 होता है, और ग्रुप आईडी स्टूडेंट का मतलब जो अदर यूजर है क्या है उसकी आईडी ये बता देगा। WHO लिखने के बाद ये किस यूजर से लॉगिन है वो बता देगा। अगर आपको कभी भी समझना है तो ये आपको मिल जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ पे सिंपल मैं लिखता हूँ क्लियर कैल लिख के एंटर करता हूँ तो कैलेंडर दिख जाएगा। एंड जो भी आप यहाँ पे प्रोसेस चेक करना चाहते हैं, आईपी चेक करना चाहते हैं, इफ कन्फिग लिखेंगे तो आईपी डिटेल्स मिल जाएगी। पिंग करना चाहते हैं पिंग स्पेस google.com या जो कुछ भी है, जिस भी टारगेट से पिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे पिंग ऑप्शन उससे मिल जाएगा, एंड इजिली आप उस पर काम कर पाएंगे। ओके, एंड देन फाइनली मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, क्लियर कर देना है एंड एंटर कर देना है। तो सारी चीजें हो गई। अब आपको क्या यहाँ पे देखना है कि परमिशन आप सेट करना देख गए, परमिशन पे काम करना देख गए। डिफॉल्ट परमिशन जो होती है वो यूमास्क से पता चलता है, यूमास्क 0002 लगा हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट जब कोई डायरेक्टरी बनती है तो उसका जो परमिशन होता है 0002 के फॉर्मेट में होता है। अब ये 002 जो है ना, इसको अगर सीखना है, मैनेज करना है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे बता दूं अगर ये 002 क्या है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आपका 0002 है। ओके, अब इसको 0
मतलब कि सबसे पहले जो 002 है उसको 0777 कर दो एंड इसके नीचे जस्ट 0002 कर दो। अब इसको माइनस करो, 0 के नीचे जस्ट 0 बचेगा, 7 के नीचे 7 बचेगा, 7 के नीचे 7 बचेगा, 7 के जस्ट नीचे -2 करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5। तो ये डिफ़ॉल्ट परमिशन आपको मिलती है, यानी कि रीड राइट एग्जीक्यूट एंड 4 मतलब 4+1 है, रीड एंड एग्जीक्यूट। तो यही परमिशन यहाँ पे मिला हुआ है। अब देखो अगर मैं ls स्पेस -l लिख के एंटर करता हूँ, कोई भी डायरेक्टरी अगर मैं बनाऊंगा जैसे mkdir एंटर ls स्पेस -l एंटर। अब देखो dir2 पर जो परमिशन मिली है स्टार्टिंग में रीड राइट एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे स्टार्टिंग का रीड राइट एग्जीक्यूट है। दूसरा जो परमिशन यहाँ पे मिला हुआ है वो भी रीड राइट एग्जीक्यूट है, तो यहाँ पर भी रीड राइट एग्जीक्यूट है क्योंकि 7 मतलब फुल परमिशन। फिर r-x है तो यहाँ पे 5 का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने बताया था 4+1। ओके, तो ये हमारा राइट एंड एग्जीक्यूट हो जाएगा, सॉरी रीड एंड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये देखो रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन यहाँ पे है। तो बाय डिफॉल्ट ये है। अगर यू मास्क आप बदलना चाहते हैं तो यू मास्क लिखने के बाद 0022 कर देंगे तो इस हिसाब से परमिशन आपको सेट मिलेगी। ओके, यानी कि रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट, रीड एग्जीक्यूट ऐसे परमिशन मिलेगी। थोड़ा सा समझेंगे तो हो जाएगा, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये रहा परमिशन के बारे में। यूजर आपको कमांड से बनाना है तो यहाँ पे लिखिए यूजर ऐड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजर ऐड और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि एक डेमो, डेमो नाम का यूजर एंटर कर दिया। अब ये कह रहा है कि परमिशन डिनाइड, आपको सुपर यूजर यानी कि रूट यूजर की परमिशन चाहिए, तो sudo स्पेस यूजर ऐड डेमो एंटर। अब देखो ये यूजर ऐड हो गया, आपको पासवर्ड देना है, एंटर कर देना है, यूजर ऐड हो गया। ls स्पेस स्लैश होम के अंदर दिखाएगा ये, तो देख लो यहाँ पे स्टूडेंट डेमो सिक्वलाइज सारा दिखा रहा है, तो ये यूजर बन जाएंगे। अब यूजर पे परमिशन देना है तो पासवर्ड पास wd लिखना होगा। डेमो पर पासवर्ड देना चाहते हैं डेमो लिखिए, एंटर करिए। पासवर्ड ओनली रूट के थ्रू मतलब तो सूडो लगाना पड़ेगा क्योंकि बार बार आप परमिशन रूट की देंगे तभी ये सब प्रिविलेज लेवल पर आप काम कर पाएंगे। पास wd और मैं यहाँ पे डेमो लिख के एंटर करता हूँ। नाउ न्यू पासवर्ड देना है, अगेन न्यू पासवर्ड, कंफर्म, डन। अब दोबारा आपको लॉगिन करना है, su स्पेस डेमो नाम के यूजर से आप लॉगिन करिए, यहाँ पे पासवर्ड दीजिए, एंटर करिए, आप लॉगिन कर जाएंगे। अभी देखो डेमो नाम के यूजर से लॉगिन हो गए। बहुत आसान है इस पे काम करना, कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए आप मैनेज कर पाएंगे। एग्जिट करेंगे तो सिंपल आपको पता है लॉग आउट हो जाएंगे और ये आपको परमिशन यहाँ पे मिल जाती है। अब एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो आपको मैंने यम का एप्लीकेशन दिखाया ही दिखाया, अभी यहाँ पे 20% हुआ है, काफ़ी टाइम लगा रहा है, तो मैं इसको अबॉर्ट कर देता हूँ क्योंकि इसकी रेपोजिटरी बहुत स्लो है, इतना नहीं होना चाहिए। एंड फाइनली बस ये हो गया। अब मान लिया कि अगर आप अपना जो भी सर्विस है, मान लिया कि कोई सर्विस है उसको ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो उसको कैसे आप काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिखूँ, सबसे पहले तो मैं रूट यूजर की प्रिविलेज ले लेता हूँ क्योंकि बार बार मुझे वो चीज़ करना पड़ रहा है। मैं रूट यूजर से लॉगिन हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ यम स्पेस इंस्टॉल स्पेस और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल एक छोटा सा सर्वर vsftpd। एक vsftpd एप्लीकेशन है जो कि एफटीपी सर्वर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये थोड़ा सा बहुत ही स्मॉल एप्लीकेशन है तो जल्दी हो जाएगा। तो अच्छा ये भी टाइम लगा रहा है, एक्चुअली इसकी रेपोजिटरी काफ़ी स्लो लग रही है, इतना इतना नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ये स्लो है। तो कुछ भी इंस्टॉल करने पर काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। और इसकी रिपोजिटरी कैसे हम लोग फास्ट कर सकते हैं, इसकी रिपोजिटरी में चेंजेस करना पड़ेगा। तो जहाँ तक कि मुझे पता है कि जो फेडोरा है यम के थ्रू काफ़ी स्लो रिपोजिटरी ले रहा है। अगर एक और एप्लीकेशन यहाँ पे डीएनएफ के भी थ्रू इसके अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे डीएनएफ की रिपोजिटरी यूज़ करता हूँ, देखता हूँ क्या मुझे मिलता है। डीएनएफ इंस्टॉल vsftpd एंड जस्ट मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। अभी मैं देखूँ क्या रिजल्ट कुछ चेंजेस आता है या स्पीड वगैरह को लेकर, तो देखते हैं। डीएनएफ के भी थ्रू 100% यहाँ पे डायरेक्टली दिखाने लगा। ओके, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ डीएनएफ के थ्रू फास्ट मिल गया मुझे, सेम एप्लीकेशन दिखा रहा है और सेम स्पीड दिखा रहा है।
तो कोई भी सर्विस मैं बता रहा था अगर बंद करनी है, ऑन ऑफ करनी है, तो इधर डाउनलोडिंग में तो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली दिखाता हूँ, आपको लिखना पड़ेगा सिस्टम CTL, और मान लिया जो सर्विस आप इनेबल डिसेबल जो भी करना चाहते हो, तो मैं अगर मान लिया यहाँ पे स्टेटस चेक करना चाहता हूँ, स्टेटस, और जो भी सर्विस का मैं यहाँ पे स्टेटस चेक करना चाहता हूँ, जैसे अगर कोई भी सर्विस है, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ डी नाम से सर्विस, DH नेम से कुछ है तो कोई नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पे फायरवॉल डी डॉट सर्विसेज चेक कर लेता हूँ, तो फायरवॉल हमारा एक्टिव है, रनिंग है। ओके, चलिए यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं इसकी, क्योंकि एक सर्विस हमें यहाँ पे डायरेक्टली दिख गई। जो भी सर्विसेज होंगे इंस्टॉल होने के बाद, जैसे VSFTPD है, तो मैं यहाँ पे चेक कर पाता, यहाँ पे लिखना पड़ता मुझे सिस्टम CTL स्टेटस VSFTPD डॉट सर्विसेज। ओके, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, Ctrl+C करके अडॉप्ट अबॉर्ट कर दीजिए। एंड अगर इस सर्विस को इनेबल करना है, ऑन नहीं हो रही है, तो आप सिंपल यहाँ पे ऑन नहीं है तो सिस्टम CTL स्पेस यहीं पे आप लिख दीजिए स्टार्ट START स्पेस फायरवॉल और फायरवॉल डी डॉट सर्विसेज, सिस्टम CTL स्टार्ट फायरवॉल डी डॉट सर्विसेज, एंड जैसे ही आप लिख कर एंटर करेंगे आपकी ये सर्विस इनेबल हो जाएगी। ओके, सिस्टम CTL सॉरी सिस्टम CTL स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट और स्टेटस दो चीज़ दिखा रहा है, तो स्टार्ट लिखिए, एंड देन यहाँ पे फायरवॉल की डिटेल्स आप लिख दो, फायरवॉल डी डॉट सर्विसेज, DSCPD डॉट सर्विसेज, STPDD डॉट सर्विसेज, जो भी आपको ऐड रिमूव करना है वो आप कर सकते हो, इजीली हो जाएगा। फाइनली सर्विसेज वगैरह के लिए ये सारी सर्विसेज रन करनी होती हैं। यूजर अकाउंट सेटिंग बता दिया, IP सेटिंग बता दिया। फेडोरा को कंप्लीट आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर यूटिलिटी यहाँ से तो अभी तक ओपन नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं आप, जब इसको ओपन करेंगे ना, जैसे एक प्ले स्टोर मिलता है आपको, उस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा चलो, कम से कम ये तो अपडेट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर लेते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पे ये सारे एप्लीकेशंस आपको इनबिल्ट मिल जाते हैं। जिस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल करना है तो सिंपल आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करना है नोट्स, तो मैं नोट्स पे क्लिक करूँगा, लोडिंग एप्लीकेशन डिटेल्स, ये एप्लीकेशन डिटेल्स को लोड करेगा। इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है और इससे रिलेटेड जो भी आपका ये मैटर है, ये देखो डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा। एक आपका हो गया। जस्ट आप बैक करो, प्ले, डेवलपमेंट के लिए, लर्न के लिए, सोशलाइज के लिए, सोशल आइकन्स एप्लीकेशंस वगैरह मिल जाएंगे। जस्ट डेवलप मोड पे आइए और जो भी आपको डेवलप से रिलेटेड एप्लीकेशंस है वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो डेवलपमेंट के लिए देखो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जिस भी लेवल पर आप डेवलपिंग करना चाहते हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। सारी चीज़ें आप यहाँ से इंस्टॉल करना चाहें तो कर सकते हैं। IDE वगैरह, पाइथन वगैरह का भी यहाँ पे इंटीग्रेटेड मॉड्यूल मिल जाता है, सब इस्तेमाल कर सकते हो एज़ पर यूनिट। थोड़ा सा वेट करेंगे, जैसे मान लिया कि अगर मान लिया क्रिएट पर मैं क्लिक करता हूँ, नई ऑप्शन आता है, तो मैं यहाँ पे 10, 15, 20 सेकेंड वेट करूँगा। ये सारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड मतलब अपडेट करके हमें दिखा देगा, जहाँ से हम अपने नीड के अकॉर्डिंग जो भी एप्लीकेशंस है डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया। अब मान लिया मुझे यहाँ पे एप्लीकेशन चाहिए ऑडासिटी का, तो ऑडासिटी ऑडियो एडिटिंग के लिए होता है। इस पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दो, आपका इंस्टॉलेशन डन हो जाएगा। ऐसे ही जो भी आपको एप्लीकेशन चाहिए यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं और इस पे काम कर सकते हैं। बैक कर दीजिए यहाँ पे और जस्ट आप यहाँ पे एक्सप्लोर देखिए ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस है, अपने नीड के अकॉर्डिंग जो भी आप सेलेक्ट करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बेटर या बेस्ट जो इसका एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम है वो भी दिखा रहा है, आप इस हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे देखो सर्च ऑप्शन है, सर्च कर सकते हो, सर्च आइकन यहाँ पे है। ओके, तो फाइनली सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी, अपडेट प्रेफरेंसेस, अबाउट सॉफ्टवेयर, ये सब दिया हुआ है। आप यहाँ से अपडेट वगैरह सारा सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं कर दें। अदरवाइज यहाँ पे अपडेट वाले सेटिंग में आने के बाद जो भी आपके एप्लीकेशंस है उससे रिलेटेड अपडेट और जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले कर जाएंगी। अगर अपडेट किसी एप्लीकेशंस का है
तो आप उसको ईज़िली यहाँ से इंस्टॉल कर पाएँगे। तो बस ये आप लोगों को समझाना था। इसके अलावा मैं बहुत सारी सीरीज़ डिस्ट्रो वॉच पर लेकर आ रहा हूँ। डिस्ट्रो के कंप्लीट एप्लीकेशंस में लिनक्स का कंप्लीट जितना भी डिस्ट्रो वर्ज़न है, सभी को मैं यहाँ पे दिखाऊँगा। तो कौन-कौन सा डिस्ट्रो सबसे पहले आप कवर करना चाहते हो, कमेंट करके बताओ। आपका लाइक एल्गोरिदम को मोटिवेट करता है और मुझे भी कहीं न कहीं काम में मोटिवेशन मिलता है। तो डेफ़िनेटली लाइक ज़रूर करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।